50 नंबर की गाड़ी मैसूर में खड़ी है। मैसूर में खड़ी इसलिए क्योंकि यहाँ पे देवेंद्र पाल जी खड़े हैं राजपुरा से। आज मैसूर शहर घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। काफ़ी लोगों की ये शिकायत थी कि कुछ दिखाता नहीं है। मेरी ट्रिप का पर्पज़ अक्सर कन्याकुमारी पहुँचने का है, रोड ट्रिप है, तो कुछ जगहें घूमने का पर्पज़ नहीं है। पर क्योंकि मैं यहाँ पे अब रेस्ट पे हूँ 2 दिन 3 दिन शायद, तो इसलिए आज आपको घुमाएंगे और सारी शिकायतें दूर कर देंगे। सफ़र से जुड़े सभी मित्र प्यारों को, भाइयों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है जी 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति का दिन है। छुट्टी है आज यहाँ पे। टेम्परेचर यहाँ का 25-26 होगा। बहुत ही बढ़िया धूप खिली हुई है, मौसम बहुत सुंदर है। आज आपको पूरा मैसूर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ की इम्पोर्टेंट जगहें हैं, मैसूर पैलेस है, कुछ टेम्पल है, एक चर्च है, वो सब घुमाने की आज कोशिश करेंगे। आपकी शिकायतें दूर करेंगे घुमाने वाली आज। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। देखते हैं जी आज मैसूर का चाका बाका। मिलते हैं जी आज। ठीक है जी, आ जाओ घूमते हैं मैसूर। कहाँ पहुँच गए हम लोग? कारंजी नेचर पार्क। ये बैम्बू ट्रीज लग रहे हैं। बम्बू है ना, ये है ना, बैम्बू ट्रीज। लेक है थे, लेक है, लेक देखेंगे। और ये ऊंचे, बहुत ऊंचे है रे। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। Karanji Lake was built by the kings of Mysore 100 years back as a percolation tank. This lake was used by the local residents for drinking, bathing, washing and other purposes. ठीक है, नीचे तुम पढ़ लो। तो चलिए जी, इसकी खूबसूरती देखते हैं। लो भाई, देखो पूरी नेचर। रास्ता देखो, साफ सफाई जारी है, पूरा साफ ऐसे चमका के रखा है रास्ता। ये है जी पार्क की ना सीधा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ स्नेक्स इन द एरिया। समझ गए ना? सप्पां दा ध्यान नाल बाई, किते ओए लमकदे फिरदे होण उत्ते। ओ भाई साहब, गजब गजब गजब। हाथी, अच्छा नकली है। ठीक है ठीक है। लो भाई, इसमें आगे तोते। तोते चिट्टे भी है भाई, हरे तोते, चिट्टे तोते, सारे तोते, तोते ही तोते। कलरफुल आ भी तोता है, आ नीले सारे तोते लग रहे हैं। ले, ये भी तोते फिर, रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगे तोते। हरे तो अलग भी तोते होंगे, मैंने तो अज पता चलिया। ज्यादा बाथू है, बर्ड्स हैं बर्ड्स। आ कोई होर तोते, ये भी कोई तोते है भाई। लो जी देखो तोते। ओए ओ बोले, ये किहड़ा सुनदे फिर? पिट पे खाए गिरदे हुए तोते। येलो गोल्डन फेजेंट। ओ भाई झाकदा नहीं, संगी बैठे था। किधर गया? आ केड़ा गोल्डन फेजेंट, कितना सोहना। वाह, ये गल्लां बातां करदे होने गवांढी, है ना? सिल्वर आ, सिल्वर फेजेंट। वाह भी वाह, ये मोर वर्गे लगते हैं, किन्ने सोहने होए। सही गल है, इधर रंग ज्यादा ही खिल रहे ना। हाँ, वाइट वाले दा, वाइट सिल्वर। हेलो, किवें भाई? ये मुर्गा ते मोर का कुछ कॉम्बिनेशन सा लग रहा है। चलो सर, बस एंड है। ठीक है भाई। ये आ गई जी लेक।
पहले इसी खूबसूरती देख लो, क्या चौंपड़ी बनाई है। फिर ये आगे लेके इस पार्क के अंदर बोटिंग भी कर सकते हैं, पर अपा करेंगे नहीं क्योंकि टांगों को आराम देना है। ये लेक है जी, सुंदर है, सोहनी है, कैंट है। एक उसी में बर्ड्स वाले एरिया में आ गए। मोर दिख रहे हैं, मोर 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 और पंछी, खूबसूरती, हरियाली। देवेंद्र साहब भी लगे पड़े हैं वीडियो बनाने में। डू नॉट टच, डू नॉट फीड, डू नॉट टीज, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ भी, किसी को परेशान ना करें, जियो और जीने दो वाली फिलॉसफी पे यकीन रखें। मोर है, खोल के बखा भाई, फंग जे तेरे। काइंड ऑफ डू नॉट स्टेप इनसाइड। हाँ, ये काली बतखें हैं, देख बतख। बीच में काटो भी फिर रही है। काटो अपने पास आ रही है और ये पेड़ पे चढ़ गई काटो। काटो काटो ने दिया पोज ताकि हम खींच लें एक आधी फोटो। किधर गई काटो? चढ़ गई तहन। ठीक है जी, कालियां बतकां ते खुले दरख्त। बनियन ट्री है ना, ये बनियन ट्री है ना, अंग्रेजी च बनियन ट्री कहने हैं। आइडियल हाँ, बनियन ट्री आ जिहदियां लटकदियां जड़ां जियां। लै भी धुप्प दा आनंद मान रहे, सुत्ते पे दा है ना। है। ठीक है, ब्यूटीफुल। हाँ भाई, फोटो खींच लो फोटो। कि मैं कोई ना चिंता ना कर, तेन डिस्टर्ब नहीं कर देंगे, डोंट वरी। वाह 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 वाह, क्या बात है। फव्वारे चल रहे हैं, पानी लग रहा है। ये देखो भाई, वाह, देखो रहते हैं ना ये स्वर्ग में, स्वर्ग च ही रहंदे यार। बिना पैसे कमाई तो स्वर्ग च रहिंदे आ जानवर, जंगल ते पैसे कमा कमा के भी ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। पर्सपेक्टिव और है मोर एक क्रॉसिंग द पाथ, एंजॉइंग द लाइफ विद अस। खब्बे देखो सर, वो देखो अंदर ही बैठे हैं ला के कुछ। ਲੈ ਬਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਟੋ, ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਪੂਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਲੈ ਬਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। अब भाई राह च ही आ गया। नहीं करते, ये देखो, मेरा दोस्त ही है बस, मम्मी जी करते हैं। कोई डर नहीं है भाई इनको, बिल्कुल दोस्ती हो जाती है इनकी बंदों से। ये रास्ते में बैठ गया आके, जाने नहीं दे रहा। आजा भाई आजा इधर काके। हाँ जी हाँ जी, वो सुबह सुबह क्या किया था ना मैंने। ले 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 देख आज आपके आज ही क्या बता रहे हैं, बात है। कल मना रहे हैं मकर संक्रांति। देखो देखो देखो, हाँ हाँ ले, जी हाँ जी। एक आ गया इधर तो पता ही नहीं ना, इधर कई 15 रंग बिरंगा। 14 को मना रहे हैं, पता ही नहीं। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। 14 को मना देते हैं। हाँ बैठे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। ले भाई देखो माहौल, वाइट सारे फ्रूट खाने आए हैं, इनका फ्रूट ब्रेक हुआ है। वाइट भी है। पीकॉक श्रीलंका, दूसरे तो होते हाँ, श्रीलंकन पीकॉक। श्रीलंकन पीकॉक।
ओके श्रीलंकन है। नाइस नाइस। ये बता रहे देखो तोते खा रहे हैं। पीकॉक। ओ देखो ये तोता देखो, ये देखो बिल्कुल उसको कोई डर नहीं है, ह्यूमन के साथ दोस्ती है। आप कर ये लेना, खा रहे उनसे बात कर हैं, लो, वो तो पीछे जल्दी। काटो खा रही है एक, ये देखो नहीं नहीं, आज छुट्टी आज ये भी खा रहे हैं। अपना फ्रूट ब्रेक चल रहा है इनका। बस इधर ही करके आए थे घर पे। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसी खूबसूरत चीज़ देखी होगी हमने और कहीं पे ना। अच्छा उधर तो बहुत ठंडा ना, हम तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा, हमारा तो बेस्ट मौसम है। ये देखो भाई, ये भी आया खाने, किधर गया? हाँ और थोड़ा कुछ एक मुर्गा भी घूम रहा है पीछे, वो देखो ये मुर्गा है। मैं बहुत बढ़िया लगता है मुझे। मैं इधर सबका फ्रूट ब्रेक चल रहा पांचवी बार ही आया हूँ। है। ये बैठा तोता देख रहा है अभी क्या क्या मिलेगा खाने को। मुझे वो जो सिरसा वाला नहीं है, ये खा लेंगे। 350 किलोमीटर चला चुका वो। पिछले 10 दिन से तो पता नहीं 8 दिन से रेस्ट ही नहीं कर रहा वो। और क्या लगातार वाह भाई वाह वाह, क्या कुदरत है, क्या कुदरत है। रोज। ये बीच में बढ़ के बैठे हैं भाई तोते तो। हाँ जी? ये देखो ये तो बीच में बढ़ के बैठे हैं। मतलब एक जना अकेला है साथ में। ले करो गल। नहीं नहीं नहीं, दोस्त है वो भी आ रहा है आज। आया फिर आगे जाएगा करने। आऊँ? ये बठिंडा यूज करता है ना। ले भाई ये लो। खतरनाक है ये, दिमाग से बहुत ही। जो सोच लिया बस कर लेना। काटो मोर सब एक ही डब्बे में से एक ही जगह से खाते हुए, क्या बात है। तो ये चक नारियल पानी। पढ़ लो ना, पी लो पहले। अब आगे जी ललिता पैलेस है ना, ललिता महल। ललिता महल, इसको देखते हैं। इसके बारे में जो भी बातें हैं वो भी आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके बारे में। ललिता महल, ललिता पैलेस, यहाँ पे KGF की शूटिंग हुई है। KGF मूवी की शूटिंग का हिस्सा रहा है ये पैलेस। अब इसको अंदर से देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर अलाउड नहीं है, बाकी क्या है वो देखते हैं। ये है जी इसका एंट्रेंस। चंगा। हाँ बढ़िया। ललिता पैलेस की होर कोई गल दस। और नहीं पता। अजी एक बारी ऐसी भी ये पुराना कोई घर है ना, ललिता कोई राजे का कोई होना कोई काम नो आइडिया नहीं। घर होएगा। गूगल से सर्च मारे यार। बियॉन्ड दिस पॉइंट रेजिडेंट्स ओनली। रेजिडेंट रहते हैं, रहते होंगे भाई रेजिडेंट्स मे बी। ये है जी ललिता पैलेस, ललिता महल। ये यहाँ का बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे इनके प्रोग्राम वगैरह होते होंगे शायद। बैंक्वेट हॉल, पार्टी वूटी करते होंगे। कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं। क्या पेंटिंग है पता नहीं, पढ़ लो भाई क्या पेंटिंग है। कलाकारी है, खूबसूरती है। पैलेस, महल। ये जी नालवड़ी कृष्णा राजा वोडियार, ये ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस ललिता महल पैलेस। ये है जी राजा जी। 38 साल ने वो किधर आज। ये इनका नाम है, पढ़ लो। ये है जी ललिता महल का
बाहर का चाका। पीछे तो आएगी लो जी ललिता महल का खड़ जा के ना बिच बोल लेने दे भौंकी इन्होंने। ललिता महल का बाहर का चाका फुल व्यू है ना कैंट। ये खरीद लिया भाई मैं। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ। ठीक है जी। मैसूर पाक अलग अलग तरह का मैसूर पाक उसी की बड़ी सी दुकान है। बहुत भीड़ है भाई। अंदर जाके देखते हैं कि क्या ऐसा यहाँ पे है कि अलग अलग मैसूर पाक क्या बनते हैं यहाँ पे। लेट्स सी। किचन है भाई। ये कैसे बन रहा है कितने टाइप का बन रहा है ये सारा कुछ ओपन है दिखा रहे हैं पूरा प्रोसेस। कोई कटिंग वाली मशीन है कोई मिक्सिंग मशीन है। कहीं पे कुछ मिक्स कर रहे हैं कहीं पे कुछ मिक्स कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भर के रख रखा है इसके बाद कटिंग होगी। यार देख दी कितनी साफ सफाई है सर। ये देखो गजब गजब गजब। यहाँ पे ये बेचते होंगे मतलब बेचते ही हैं ऑब्वियसली। मैसूर पाक क्या दुकान है भाई साहब गजब है। मतलब मैसूर पाक का भी इतना बड़ा हो सकते है ये कोई शॉप या कोई फैक्ट्री टाइप सोचने वाली बात है। सिर्फ एक ही मिठाई नथिंग एल्स। ये एक ही पहाड़ी है मैसूर में। यहाँ पे चामुंडी टेम्पल है। चामुंडी टेम्पल भी देखेंगे। कब देखेंगे आज या कल देखते हैं जब भी देखेंगे। यार पहाड़ी लुक की पीछे है इसके मैसूर शहर। अब एंट्री करके जी मैसूर पैलेस। ये मैसूर पैलेस को देखेंगे आराम से अंदर घूमेंगे फिरेंगे। ये है मैसूर पैलेस। इधर इन्होंने कुछ मंदिर बना रखा है पैलेस वालों ने। ये मंदिर है पैलेस घूमेंगे जी। अब पैलेस के बारे में पढ़ लो भाई थोड़ा पॉज करके। 15 साल लगे इसको कंप्लीशन में। 1897 से लेकर 1912 तक। चीफ आर्किटेक्ट हेनरी इरविन। ठीक है जी। तो ये है यहाँ की एंट्रेंस करते हैं पैलेस के अंदर पहुँच करते हैं। दविंदर सिंह अगे ही रहता है हमेशा। क्या चीज़ अंदर आके कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये कुछ कलाकारी रखी हुई है। आर्किटेक्ट देख सकते हैं यहाँ का। ये भाई अंदर का इलाका इसका देखो कलाकारी। फिर आप पेंटिंग देखो। ये राजा यहाँ के राजा। बैंड्स ये है जी अंदर का पैलेस। पंखा देखो ये पंखा। वो झूमर देखो पीछे झूमर वो लटक रहा है ऊपर छत से। छत का डिज़ाइन देखो। दरवाजा देखो यार
क्या खूबसूरत दरवाज़ा। इधर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, शायद रानी की पेंटिंग्स लगी हैं। उधर ये इनके राजा की शादी की पेंटिंग है या क्या है, फोटो है, पता नहीं। ये 1863 से 1894 का राजा। ये कुछ पेंटिंग है भाई। इधर भी है पेंटिंग्स। ये वही हॉल आ गया जो पहले अपन ने देखा था। पेंटिंग ये सब 3D लग रही है बिल्कुल। अरे बिल्कुल ही 3D पेंटिंग है यार, ये बिल्कुल ही रियल लगता है। हाँ देखो पेंटिंग, लगता है ना कि रियल ही राजा, बिल्कुल फोटो ही खींच दियो। ललिता महल बनवाने वाला राजा। क्वीन अलेक्जेंड्रा, किंग एडवर्ड 7, ये क्यों है यहाँ पे पता नहीं। अंग्रेजों के साथ इसकी दोस्ती वगैरह होती होगी शायद। ये भी इधर कोई अंग्रेज बैठा है, खड़ा है। तो ये यहाँ की पेंटिंग्स हैं। ये शायद राजा को जो गिफ्ट वगैरह मिले वो है, किसी ने जो भी गिफ्ट वगैरह दिए हैं, कोई संदूक टाइप चीज़ें पड़ी हैं। आई थिंक बहुत सारे तो सिल्वर के हैं, बहुत कुछ सिल्वर का है। ये इनका एक बड़ा हॉल सा आ गया, दरबार टाइप कुछ आ गया, जहाँ पे ये बैठते होंगे, अपनी मजलिस लगाते होंगे, ऐसा कुछ। ये आ गया ये ड्रेसिंग टेबल। उधर ये राजा की कुर्सियाँ हैं, सिल्वर की बनी हुई हैं ये सब। ये इनकी कुर्सियाँ पड़ी हैं, ठीक है। वो हाथी के दांत लग रहे हैं। हाँ, ऊपर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऊपर का आर्किटेक्ट देखते हैं, लकड़ी का काम है ऊपर पूरा सारा। दरवाजे देखो ऊपर, दोनों साइड। दरवाजे पे देखो वो है क्या कलाकारी करती है। ये हाथ से तराशा गया सारा कुछ। हाथ की कलाकारी है ये सारी, हाथ की, क्या बात है। पीओपी का राजा, क्योंकि अब असली में तो है नहीं, तो पीओपी का दरवाज़ा, तो सॉरी राजा। दरवाज़ा तो लकड़ी का है, दरवाज़ा खूबसूरत बहुत है। कलाकारी तो इस दरवाजे में देखो, सब कुछ हाथ से कड़ के बनाया ये। और ऊपर का आर्किटेक्ट कुछ ऐसा है, छत का। यहाँ का कलर थोड़ा सा अलग है, ये कुछ ऐसा है। छतें थोड़ी सी अलग है, कुछ ऐसी। ये रंग, क्या खूबसूरत रंग है। ये है जी इसके जस्ट बाहर का व्यू। ये छत देखो, और ये बस बाहर आ गया। सामने रोड आ गई है।
ये है जी पैलेस, मैसूर पैलेस। टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से बागी हो गए थे, अंग्रेज़ों से लड़े थे फिर, तो वो थे यहाँ के करता धरता बाद में फाइनली अंग्रेज़ों के टाइम। मैसूर पैलेस। ये एक और जगह आई है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर किया हुआ, छतें लकड़ी की कारीगरी के साथ, दीवारें बहुत खूबसूरत। पैलेस का एक हिस्सा है, ये भी अलग खूबसूरती है। ये डोर सिल्वर का है, पूरा दरवाज़ा सिल्वर का है। सिल्वर का रेट लगा लो आज क्या है और इस दरवाजे की कीमत क्या होगी, हिसाब लगा लो। क्या कलाकारी करी गई है, देखो कलाकारी इसके ऊपर, पूरा 3D है। ये वही दरवाज़ा बाहर से है, देखो इसकी कलाकारी देखो, देखो वही दरवाज़ा है, ये प्योर सिल्वर। कलाकारी देखो, यहाँ की कलाकारी देखो। पैलेस का बाहर का चाका, इसकी टिकट 120 रुपये। जूते अलाउड नहीं थे, जूते वहाँ पे जमा कराओ, यहाँ पे जूते जमा कराओ फिर ही अंदर जा सकते हैं। साफ़ सफाई पूरी कैंट। अब चलते हैं जी, खाना खाते हैं जाके। ये देखो भाई दरख्त, कोई पुराना, बहुत पुराना दरख्त देखो। इसके पीछे भी एक और पुराना दरख्त। देखो भाई दरख्त कितना संभाल के रखे है यार दरख्त ना। देखो कितने संभाल के रखे हैं दरख्त इन्होंने, कितने सारे, क्या बात है। लंच कर रहे हैं जी दविंदर दे घरे। साग, मक्की की रोटी, अचार। पंजाब से दूर पंजाब। वक्त दोपहर 3:40 और अब आ गए हैं जी मैसूर रेल म्यूज़ियम। टिकट्स एडल्ट 50 रुपीज़। कैश रखा है कुछ कि नहीं? कैश नो। क्या यार फिर तो ये कहते हैं भाई टिकट कैश से मिलेगी, कोई स्कैन का, कोई ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। सो हैप्पी डिजिटल इंडिया। कैश लेके आओ फिर टिकट लो भाई आगे रेल म्यूज़ियम में। पास हो जा करा। ये इंजन कौन सा, कोयले वाला इंजन है, कोयले वाले इंजन का जुगाड़ है भाई ये। इधर से कोयला चक्को और इधर कोयला पाओ, चलाओ इसको, ऐसा कुछ जुगाड़ है इसका। बहुत बड़ा जुगाड़ है भाई। इसके टायर देखो कितने बड़े, मतलब ये अपने मुंह तक आता है, ये इतने बड़े टायर हैं। इसके बारे में क्या बातचीत है, पढ़ लें थोड़ी। लो भाई ये लो पढ़ लो पॉज करके। 1993 तक ये चलता रहा। 700 हॉर्स पावर का ये इंजन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। मैसूर डिवीज़न में चला है ये चला है भाई। लाइट कितनी तगड़ी है। ये जी हैंड क्रेन, ये 5 टन का लोड लिफ्ट करेगी। स्वीवल अप टू 360 डिग्रीज। ओके, लोडिंग अनलोडिंग के लिए इसको यूज़ करा गया है। ठीक है, ये कुछ क्रेन है। कोवंस, शेल्डन एंड समथिंग इंजीनियर्स, कार्लिस्ले, इंग्लैंड। तो अंग्रेज़ों के टाइम का है ये, 5 टन तक उठाने के लिए। ये पुराने टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की वो डब्बे हैं, बोगियां हैं रेलवेज़ की। ये पीछे सामान वाला होगा, इसके अंदर अटैची बैग लेके जाओ। अंदर से कैसे दिखता है
एक बार वो भी नज़र मार लें। बस जैसा ही है, बस वाला फील है ये तो बस जैसा ही है। ठीक है, ये है जी अंदर से। एक ये इंजन आ गया 506 ES, सदर्न रेलवे है ये, शायद SR का मतलब यही होता होगा। लो भाई देखो इसका जुगाड़, ये कोयले वाला होगा कैबिन, और इधर कोयला डालते होंगे। ये कुछ संद पैड़े हैं इसके। ठीक है, इस इंजन के बारे में क्या बातचीत है वो इसके बोर्ड पे पढ़ लेते हैं। NG स्टीम लोकोमोटिव, इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ है, बॉट बाय मैसूर स्टेट रेलवे एट अ कॉस्ट ऑफ 57,791। 1922 में इसको लाइनों पे उतारा गया। येला हंका एंड बांगरपेट के बीच इसको चलाया गया पैसेंजर ट्रेन की जगह। ठीक है जी। मेकर कौन है? कर स्टुअर्ट एंड कंपनी लिमिटेड, इंग्लैंड। ES 506, ईयर ऑफ बिल्ड 1922, नैरो गेज। तो ये है जी इसकी कहानी, इंग्लैंड का बना है ये एक तरीका है जी इंजन को टर्न कराने का, कि इस पे इंजन ले आओ, फिर इसको घुमा दो 180 डिग्री, फिर इंजन का मुंह दूसरी तरफ हो जाएगा, फिर उतार लो। ऑलराइट, तो ये वो भी एक स्टीम इंजन है। एक इंजन इधर खड़ा है, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। टैंक टाइप इंजन, तो मैसूर रेलवे ने इसको 36,340 में ख़रीदा था। 1933 में इसको यूज़ करना शुरू करा। बेंगलोर और तुमकुर के बीच इसको यूज़ करा गया भाई। 36,000 का सिर्फ, 36,000, 36,000 वो उस टाइम का 36,000 है। ये देखो इसके टायर देखो, इंजन देखो। अच्छा, बंदा ही बैठा रखा अंदर एक, क्या बात है। उधर कोई गड्डी खड़ी है भाई, ये गड्डी खड़ी है एक छोटा इंजन। ठीक है जी, ये है रेलवे म्यूज़ियम। ये एक छोटा सा इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टेशन बनाया है, क्यूट सा। ये छोटी ट्रेन जो चलती भी होगी शायद यहाँ पे, उसका ये छोटा सा एक स्टेशन बना दिया है, सुंदर। तो ये था ये रेलवे म्यूज़ियम का चाका। अब देखते हैं, एक जगह और चलते हैं, शायद चर्च में चलते हैं। अब चर्च मशहूर है यहाँ की, वर्ल्ड फेमस चर्च है, वहाँ चलते हैं। एक ये ट्रेन मिली है, तो सैलून है ये, क्या बात है, ट्रेन ही सैलून है। 1899 में ये बिल्ड हुई है, मीटर गेज पे चलती है ये। इस सैलून का, इस ट्रेन का अंदर का दिखाते हैं। क्या है यहाँ पे? राइटिंग टेबल, फोल्डेबल कार टेबल, ड्रेसिंग टेबल, महारानी चेयर, और फिर क्या है, मूवेबल कॉट। उसके बाद वॉशरूम वगैरह हैं। ये आगे सर्वेंट्स टॉयलेट, सर्वेंट्स रूम्स, ऐसा कुछ है। उसके पीछे दूसरे वाले डब्बे में किचन और बॉयलर्स रूम वगैरह वगैरह है। हाँ, ये एक छोटे छोटे से क्यूट से लगा रखे हैं रेलवे के ही डब्बे, बोगियाँ, कोयले वाले, ऐसा कुछ। ये वेइंग स्केल लगता है मुझे, हाँ, तोलने की मशीन, वेइंग स्केल।
ये इनके टायरों वाला सिस्टम, ये ब्रिज सिस्टम आ गया, ये ब्रिज सिस्टम आ गया। और ये क्या है, कोट हैंगर स्टैंड विद व्हील्स, कोट हैंग करने के लिए है भाई ये क्या, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन मॉडल। तो अच्छा, स्टीम इंजन का कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है। तो सिंपल है कि यहाँ से स्टीम आएगी, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, वो पिस्टन को आगे मूव करेगी, वो घूमेगा आगे पीछे होता रहेगा, ये टायर चलता रहेगा। रेलवे म्यूज़ियम के बाद अब मैसूर का रेलवे स्टेशन। लो जी, ये है मैसूर का रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से होते हुए यहाँ से यू टर्न मार लेंगे। चक्को जी, ये है मैसूर का रेलवे स्टेशन। चलो जी, स्टेशन से बाहर चर्च की तरफ चलते हैं। लो जी, अब पहुंच गए सेंट फिलोमिनास चर्च। ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जिसको बनवाया था यहाँ के महाराजा ने। 1933 में इसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया गया था। ये टोटल हाइट इसकी 53 मीटर्स है, एशिया सेकंड लार्जेस्ट। जर्मन आर्किटेक्ट से ये इंस्पायर्ड है। ये इसकी कहानी है जी। अब अंदर चल के देखते हैं कि अलाउड है या नहीं है वीडियो बनाना, वो अंदर से देखते हैं। तो ये मॉल है जी इसका, देख रहे हो, है ना कैंट। ये चर्च का गेट है जी। ओके, ये है चर्च। ज़्यादा बोल तो सकते नहीं, शांत बैठेंगे। आर्किटेक्ट देख सकते हो आप ऊपर का। चर्च के अंदर वीडियो बनाना अलाउड था नहीं, जितने की बना ली बस, शायद वो भी यही तक्के से बना ली। तो चर्च जैसा चर्च है, बस टॉलेस्ट है ये, एशिया का सेकंड। ये इसकी खास बात है। आर्किटेक्चर तो भाई। शाम को 6 बजे गुरुद्वारा साहब मैसूर में मत्था टेकने के बाद अब अपने दिन की समाप्ति करते हैं जी। यहाँ पे अपना हुआ डिनर, मूल बगल डोसा कॉर्नर। अच्छा, डोसा मैंने खा लिया है, डोसा खाया, इडली खाया। और ये है अपने जोसेफ जी। थैंक यू जोसेफ जी, इट वाज नाइस, रियली टेस्टी। तो जोसेफ जी के साथ डोसा खाने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही गजब टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। लो भाई, सब्जियां देख लो। आम है गया भाई यहाँ पे, आम, अमरूद, पता नहीं क्या, मटर दे कुछ छोटे भाई वर्गे की चीज़ है भाई। ये ड्रैगन फ्रूट लगता, शायद ड्रैगन फ्रूट है। संतरे, अमरूद बड़े बड़े अमरूद। पर ये तो अपनी साइड भी आने लग गया अब। किन्नू, ये किन्नू अपना ही है, पंजाब का किन्नू है, 70 रुपये किलो है। वो क्या ड्रैगन फ्रूट ही है ना, है ना? की मिलता है इसे ड्रैगन फ्रूट का की रेट है? 280 रुपये किलो है किलो के हिसाब में। ओके, बाकी रेस्ट तो सेम सी है सब्जी लगभग। अंगूर आते हैं यहाँ पे भाई, अंगूर आ गए। शकरकंदी, खरबूजा, तरबूज वगैरह भी है यहाँ पे। कद्दू, गाजरें, मूलियाँ, छोटियाँ छोटियाँ मूलियाँ, शिमला मिर्च है, केले, कच्चे केले ही मिल जाते हैं। अंगूर आ गए, ठीक है जी। ये है यहाँ पे केले आए टंगे हैं, तरबूज आए हैं बहुत सारे।
इधर ऊपर चढ़ के आए हैं एक व्यू पॉइंट पे। यहाँ से क्या दिखता है? यहाँ से मैसूर शहर दिखता है। आंखों से तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ये है वो मैसूर पैलेस जो अपन ने आज दिन में देखा, और ये मैसूर शहर का चाका। कैमरे में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, पर आंखों से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रात 8:30 का वक्त हो रखा है। ऊपर चढ़ के आए एक व्यू पॉइंट पे। इधर भी है, ये देखो पिक्सल से फट गए भाई, 7.5 जूम हो गया। जितना दिख पाए उतना देख। ये आ गई जी चामुंडी देवी मंदिर मैसूर। चढ़ाई चढ़ के आए हैं। जो लास्ट में अपन ने व्यू पॉइंट देखा था वो इसी के रास्ते में था, इसी की चढ़ाई के रास्ते में था। तो अब इसके टॉप पर पहुंच गए। यहाँ का जो एलिवेशन है वो मैं देख के बता देता हूँ कि यहाँ का एलिवेशन कितना है। होल्ड ऑन, कंपास। यहाँ का एलिवेशन 1020 मीटर है, जबकि मैसूर का एलिवेशन 790 मीटर है। ठीक है जी। ये है भी मंदिर का फ्रंट। ये कहानी है भाई यहाँ की। ठीक है जी। चामुंडी देवी मंदिर है, मशहूर है। यहाँ का जो दशहरा है बहुत ज़्यादा तगड़ा मनाया जाता है। यहाँ पे दशहरे में राम जी का, रावण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चामुंडी देवी का कॉन्सेप्ट है बस।